फैक्ट 4। अगर कोई सुबह उठने के लिए अलार्म लगाता है अपने फ़ोन पर तो कई बार सुबह होते ही उस अलार्म को बंद कर सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल टाइप की अलार्म क्लॉक आती है जिसे कारपेट अलार्म क्लॉक बोलते हैं। और ये अलार्म क्लॉक तब तक बंद नहीं होगी जब तक आप खुद उठकर उसके ऊपर चढ़कर नहीं जाते हो, और जैसे ही आप उसके ऊपर चढ़ के जाओगे तो वो अलार्म क्लॉक खुद ही बंद हो जाएगी। फैक्ट 5। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में से अपना रक्तदान करके कितने लोगों की जान बचा सकता है, तो आप 10 से 15 या फिर 20 लोगों के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के द मैन विद द गोल्डन आर्म 81 वर्ष के जेम्स हॉरिजन ने 1954 के से लेकर 2018 तक 1100 बार ब्लड डोनेट किया और उससे 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई। ओह माय गॉड, ये नंबर तो वाकई में दिमाग में आया ही नहीं होगा। दरअसल उनके खून में एक बहुत रेयर टाइप का ब्लड प्लाज्मा है जो इन्फेंट्स को होने वाली डिसीज में उपयोगी है, और यही कारण है कि वे अकेले ही इतने लोगों की जान बचा पाए। फैक्ट 5। आपने अलग अलग वॉर के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आपने इस वॉर के बारे में नहीं सुना होगा जो अभी मैं आपको बताऊंगी। ऑस्ट्रेलिया में 1932 में एक वॉर हुई थी ह्यूमंस और बर्ड्स के बीच, मतलब ह्यूमंस और चिड़ियों के बीच। और ये बर्ड्स वॉर को दी ग्रेट एमो वॉर भी कहा जाता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि फिर आखिर इस वॉर में जीता कौन था। इस वॉर में बर्ड्स ही जीती थी। वाओ। फैक्ट 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शतरंज दिमाग की कसरत करने वाले खेलों में से एक है। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। मानव वैज्ञानिक का कहना है कि शतरंज खेलने से दिमाग की सोचने समझने की क्षमता में सुधार आता है और जटिल प्रश्नों को सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया में छपी अंग्रेजी भाषा सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब जो है वो शतरंज के बारे में थी। फैक्ट 5। क्या आपको पता है कि अगर आप एक ग्रेन ऑफ सैंड को हाथ में पकड़कर आसमान की तरफ पॉइंट करेंगे तो उस ग्रेन ऑफ सैंड के पीछे 10,000 से ज़्यादा गैलेक्सीज होंगी। मतलब इस यूनिवर्स में इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं और ये यूनिवर्स इतना ज़्यादा बड़ा है कि एक ग्रेन ऑफ सैंड जितना एरिया कवर करेगा आसमान में, उसके पीछे लगभग 10,000 गैलेक्सीज होंगी। फैक्ट 5। खेत में एक ही समय में एक से ज़्यादा फसल लगाने की तरकीब को आधुनिक तरीका माना जाता है, लेकिन अमेरिका के मूल निवासी सदियों से इस तरह खेती करते आ रहे हैं। ये लोग खेत में मक्के की फसल लगाने के साथ ही उसमें इसको स्क्वैश के पौधे भी लगाते हैं। मक्के के पौधे स्क्वैश के पौधे के लिए सहारे बनते हैं जिससे कि ये ऊपर की ओर विकसित हो सकते हैं। साथ ही साथ स्क्वैश की मिट्टी को नाइट्रोजन मिलता था जिससे कीड़ों में ज़्यादा न्यूट्रिशन ख़त्म नहीं होता था। इसी तरह से पौधे एक दूसरे की मदद करते हुए फलते फूलते थे। खेती के इस तरीके को 3 सिस्टर के नाम से जाना जाता था। फैक्ट 6। आपको फिनलैंड में कुछ ऐसे रेनडियर्स देखने को मिलेंगे, मतलब उनके हॉर्न ऐसे चमक रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिनलैंड में हर साल लगभग 4,000 रेनडियर्स रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इसलिए वहाँ के लोगों ने रेनडियर के हॉर्न को रिफ्लेक्टिव पेंट स्प्रे कर दिया ताकि रात को भी ड्राइवर को रेनडियर्स क्लियरली दिख जाएं। और ऐसे फिनलैंड में आपको चमकते हुए सींग वाले रेनडियर्स देखने को मिलेंगे। फैक्ट 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में जितने व्यक्ति हैं उसे कहीं ज़्यादा कुत्ते हैं। यहाँ लोगों को मेट्रो में कुत्तों को साथ ले जाने पर
कोई रोक टोक नहीं है।